नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी ने दीपक के उपाय को बहुत ही विस्तार से बताया है। साथ ही साथ बताया है कि अगर हम प्रतिदिन एक दीपक जलाते हैं तो हमारे घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, हमारे घर में सुख शांति आती है। इसलिए आपको एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। साथ में गुरु जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। चावल के दाने से और दीपक से आपके पितृ तृप्त होने वाले हैं, आपके पितृ प्रसन्न होने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा रोग की समस्या है, आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, देखो पितृ दोष की वजह से घर में बीमारियां भी आती है। साथ ही साथ पितृ दोष की वजह से घर में धन संबंधित परेशानी बनी रहती है। कोई व्यापार हम डालते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, नौकरी ढंग से नहीं चलती है, परिवार में कलह पैदा होता है। तो अगर आपके घर में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो पितृ दोष को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था। देखिए, आज का ये जो वीडियो है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। इन दिनों कुछ भी उपाय हम पितरों के लिए करते हैं तो वो हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का ही जो उपाय है, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। श्राद्ध के 16 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। इन दिनों में आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको करोड़ों गुना फायदा मिलता है। आपके पितर आपका साथ देने लगते हैं। देखो, अगर आप ये उपाय आज करना चाहते हो तो आज भी उपाय कर सकते हो, नहीं तो कल परसों जब आपकी इच्छा हो कर सकते हो। सर्वपितृ अमावस्या के पहले पहले ये उपाय आपको करना है। ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में दो बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। देखिए, इस उपाय से किस प्रकार से आपके पितृ प्रसन्न होने वाले हैं। समझना पितृ दोष कैसे पितृ आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। आपको अगर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके घर में अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, इस उपाय को किस प्रकार से करना है समझना। सबसे पहले जानते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। एक तांबे का पात्र लेना ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर घर के ही मटके का जल आपको भर लेना है, लेकिन साथ में आपको लेना है एक चावल का दाना और साथ में लेना है एक रुद्राक्ष और एक दीपक। दीपक आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, आपके घर में कौन सा भी कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आपको बस एक रुद्राक्ष लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है या 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है। कोई भी रुद्राक्ष आपके पास हो वो आपको मात्र एक रुद्राक्ष लेना है। साथ में आपको लेना है चावल का दाना। अब ये चावल का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना होना चाहिए और साबुत चावल का दाना होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है एक दीपक। ये आपको लंबी बाती का लेना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको घी भरना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बताते हैं कि पितरों के लिए अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ना तो गो माता का घी होना चाहिए, ठीक है, या तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ध्यान रखना, भैंस का जो घी होता है, भैंस के दूध से बना हुआ घी रहता है, वो उपयोग में नहीं आता है पितृ के लिए, ठीक है। गो माता के दूध से बना हुआ घी, उनके घी का दीपक आप तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक तैयार करेंगे, ठीक है। देखो, दीपक आपको माटी का लेना है।
या तो आटे का लेना है, कोई तांबा स्टील पात्र किसी भी पात्र का आपको दीपक नहीं लेना है। या तो आप घर पर आटे का दीपक बनाएंगे बिना नमक का, नहीं तो आप नया दीपक, या तो पितरों के लिए कोई दीपक आप जलाते हैं पहले से ही तो वो उस दीपक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखो लंबी बातें का दीपक आपको तैयार कर लेना है। देखो अब इस उपाय को समझना किस प्रकार से करना है। बहुत ही अद्भुत उपाय है। अपने तांबे के पात्र के अंदर जल भरा, जैसे कि आज ही आप ही उपाय कर रहे हो, तो आप यह पात्र भर करके आपको आपके घर के मटके के पास में रख देना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मटके के पास में ही हमारे पितरों का स्थान माना जाता है और वहीं पर ये दीपक आपको दक्षिण मुखी होकर के आपको दीपक लगा देना है। ध्यान रखना, जो ये तांबे का पात्र रखोगे इसके अंदर एक रुद्राक्ष आपको डालना है। सबसे पहले रुद्राक्ष डाल देना और एक चावल का दाना डाल देना। अब इस पात्र के ऊपर आपको एक कपड़ा ढक देना है, या आपके पास तांबे की प्लेट हो तो तांबे की प्लेट से आप ढक देना है। आगे आपको बस उनमें साथ में अपने पास में आपने दीपक जो लगाया है, दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। देखिए इतनी बात आगे आपको समझ में। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो दीपक लगाओगे ये आपको लगाना है प्रदोष काल के समय। ध्यान रखना, आज शाम को ये उपाय करोगे ना तो प्रदोष काल के समय आपको दीपक लगाना है। कल अगर आप ये उपाय कर रहे हो ना तो तांबे के पात्र के अंदर जो है रुद्राक्ष और चावल जो है भले आप सुबह रख देना, लेकिन दीपक आपको शाम को लगाना है। दीपक शाम को प्रदोष काल के समय लगेगा। प्रदोष काल का जो समय रहता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। अब आपने जो कलश रखा है उसको हाथ में रख के कलश के ऊपर हाथ लगाना है। आपकी जो भी तकलीफ है वो सब दूर हो, ऐसी पितरों से कामना करना है। देखो विशेषकर अगर आपके घर में रोग बहुत ज्यादा है तो उस रोगी व्यक्ति के हाथ से इस कलश को स्पर्श करवाना है। उस रोगी व्यक्ति को इस कलश को छूना है और अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना अपने पितरों से करनी है। ठीक है, जिस प्रकार से आप ये उपाय करेंगे उसके बाद हाथ हटाना और उसके बाद दीपक तो वहीं रखे रहने देना, और ये जो तांबे का लोटा है ना ये भी वही रखे रहने देना। जैसे कि आज आपने ये उपाय करा तो आज रात में वो जो लौटा है वहीं पर मटके के पास में रखा रहेगा। ठीक है, ये दीपक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दीपक 5 से 10 मिनट कम से कम जलना चाहिए। विशेष ध्यान रखना, प्रदोष काल के समय अब अगले दिन यानी कि अगर आज कर रहे हैं, आज रविवार का दिन है तो सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद ये जो तांबे का पात्र है इसके अंदर से ये रुद्राक्ष आपको निकालना है। चावल का दाना नहीं निकालना है। ठीक है, रुद्राक्ष आप जहाँ कहीं भी रखते हो वहाँ पर आप रुद्राक्ष रख देना और इस जल से इसके अंदर एक चावल का दाना है या आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई इतनी बात समझ में, इससे पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। ये इतना अद्भुत उपाय है क्योंकि ये पूरी रात तांबे के पात्र का जो जल है ये पितरों के नाम से हम उपाय कर रहे हैं। ये हमारे घर के मटके के पास में पड़ा था और यही जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और अर्पित करना है। ध्यान रखना, आज रविवार है तो कल सोमवार के दिन आपको जल्द करना है। यदि ये उपाय सोमवार के दिन कर रहे हैं तो सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय दीपक लगाना और मंगलवार के दिन ये जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आगे आपको मैं कभी भी करो जल अगले दिन ही चढ़ेगा क्योंकि एक रात पूरा वो जल का जो पात्र है वो मटके के पास में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके जीवन की सारी तकलीफें कष्ट जो है वह दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ये उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको लेना है मात्र एक पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, कई लोग
क्या करते हैं कि पीपल का पत्ता तोड़ करके ले करके आ जाते हैं। देखो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शनिवार का दिन होता है तो हम पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य दिन हम पीपल के पत्ते को तोड़ नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीपल का पत्ता जो घिरा होगा जमीन पर उसे उठाएंगे, उसे शुद्ध जल से धोएंगे और उसके बाद उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, पीपल का पत्ता लेना, साथ में आपको चावल के दाने लेना है। 11 ठीक है, 11 चावल के दाने आपको लेना है और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए, पितृदोष की वजह से घर में आ रही धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय है। पीपल का पत्ता रखा, पीपल का जो पत्ता है उसका जो चिकने वाला साइड है उसके ऊपर चावल के दाने रखे और ये पीपल का पत्ता उल्टा एकदम से चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श हो जाएंगे। देखो करना क्या है, पत्ते के ऊपर आप चावल रख दोगे तो ये चावल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। पीपल के पत्ते और ये पीपल का पत्ता भी ऊपर रख देना और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर 1 लोटा जल आपको पीपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति देखो 16 श्राद्ध के दिनों में ये उपाय करते हो तो आपको महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके पितर का आशीर्वाद आपको मिलता है। पितर देवता खुश हो जाते हैं और आपकी जो भी धन संबंधित समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। देखो ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक आप कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना, आपके पितृ दोष सब पितर आशीर्वाद में बदलेंगे बहुत ही जल्द। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।